अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पे फाइनल कॉल का टाइम जो कि है आन पहुँचा है, इसलिए कि सुबह जब नए ट्रेडिंग सेशन का स्टार्ट होगा तो हो सकता है मार्केट अपना फेस आपको दिखा चुकी हो, क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और याद रखिएगा ये 16 और 17 का मतलब क्या है। अक्सर व्यूवर ने पूछा और आज भी दोबारा पूछा है व्यूवर्स ने कि जी 16 और 17 में क्या चक्कर क्या है। दोस्तों, चक्कर ये है कि जिस तरह हर खेल में या हर ज़रूरी काम में एक ब्रेक आती है, एक लंच आता है, खाने पीने का टाइम आता है या सोने का टाइम आता है, उसी तरह इस मीटिंग में भी हमेशा एक दिन में एक सेशन होता है, दूसरे दिन में दूसरा सेशन, लेकिन पहला सेशन लाजम कुछ ऐसा छोड़ जाता है मार्केट में जिससे बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान हो, दुबई हो या इंडिया, इन तीनों मुल्कों का अमेरिका के साथ 11, 13 और 12 घंटों का फ़र्क है। तो ये एक किस्म का दिन रात का फ़र्क काउंट होता है। अब यहाँ पर जो काबिल गौर चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। काबिल गौर है ये है दोस्तों कि अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट मार्केट में देखी गई कि हो सकता है कि मार्केटें जो हैं अब इस बाकी 3 महीने में भी मुसलसल रेट कट को देखें, यानी कि 3 महीने अगर बाकी हैं तो 3 कट और मार्केट में आ सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, मेरी इस पे एक अपनी ज़ाती राय है कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मार्केटें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। तो इसीलिए मैं, क्योंकि आजकल आपके साथ जो मिड में मैं वीडियो शेयर किया करता था वो नहीं कर पा रहा अपनी तबीयत के बाइस, तो मैं आपको यहाँ पर उसका मतलब ज़रूर बता देता हूँ। ये ना हो कहीं के मार्केट इस रेट कट को, जिसके ऊपर बहस हो रही है कि ये 25 बेस पॉइंट कम होगा या 50 बेस पॉइंट, उसको यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम कर दे। लेकिन ये भी चांस की बात है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, यकीन करें। ये मैं आपको बता देता हूँ। शायद ही कोई आपको इस वक्त यूट्यूब के ऊपर ये बात बता रहा होगा कि जी ये कह देना कि जी सब कुछ तय हो गया है, ये सब फजूल है। उनकी ज़रूरत बन चुकी है इस वक्त रेट कट। ठीक है जी, तो ज़ाहिरी बात है फिर इस रेट कट में जो पिछले 4 दिन से मार्केटों ने आल्ट कॉइन ने डंप पकड़ा है, हो सकता है वो यहाँ पे रिकवर हो जाए। क्या होगा, हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, इसे काइंड ऑफ फाइनल कॉल ही समझा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अच्छी चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि कैपिटलाइजेशन ने आज के दिन भी अपने आप को रिकवर किया। डोमिनेंस में 0.10% का इजाफा हुआ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर कोई भी टोकन हमारे किसी काम का मौजूद नहीं है। लिहाजा एक चीज़ देखी जा रही है कि BTC ने आज एक मरतबा फिर से 1,14,762 का लो लगाने के बाद अपने आप को फिर से रिकवर कर लिया है। ये रिकवरी तकरीबन 2000 की है, लेकिन जिसका बिहेवियर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहा है वो है इथेरियम का। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इस मीटिंग से पहले, जिसका जिक्र पिछले 9 से 10 माह से हो रहा है, इसको अपॉर्चुनिटी की निगाह से देखना चाहते हैं कि रिस्क की निगाह से। एनीवे, स्टडी करना, मार्केट को समझना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी होगा। BTC और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। दोस्तों, XRP ने 3.00 को यहाँ पर प्रेफर किया और अभी भी कर रहा है, और हाई रखा 3.05 का। मॉर्निंग के लिए अभी भी दोस्तों इसकी जो सपोर्ट है वो 3.02 से लेकर 3.04 है, और रेजिस्टेंस 3.10। नफातुल्ला ये मामला रहेगा BNB की आज की सपोर्ट थी 922, रेजिस्टेंस 934। दोस्तों, यहाँ पर BNB ने 922 को बाकायदा तौर पर ट्रिगर किया, आप जाके रीचेक कर सकते हैं। हाई रहा 955 का। अब आप अंदाज़ा करें कि इस 90 तुले माहौल में $33 की BNB की ये रिकवरी हैरान कुन है। और मुझे दोस्तों अब ऐसे लग रहा है कि BNB शायद, आप मेरी सोच से, मेरे तजिए से पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि BNB कहीं यहाँ पर 1000 का हाई ना लगा दे, क्योंकि इसकी जो तेज़ियाँ हैं वो कुछ इसी तरह की हैं, और बैक एंड पे जो अंकल सीजी हैं वो भी कुछ ऐसी बातें ही कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, मॉर्निंग के लिए लिहाजा इसकी बहुत ही कारामद सपोर्ट 950 की है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होती है तो हम 945, 940 का एक नॉर्मल लो देख सकते हैं।
लेकिन जिस तरह ये 953 पे खड़ा है दोस्तों, मैक्स रेजिस्टेंस 958 तक देखी जा सकती है। सोलाना की सपोर्ट थी 230, रेजिस्टेंस 234, सोलाना ने 231 को यहाँ पर ट्रिगर किया, हाई रहा 241 का। ये काफ़ी बड़ी रिकवरी रही सोलाना के एतबार से, कुल मिलाकर के $10 की। लिहाजा मॉर्निंग के लिए सोलाना की पहली और इंतहाई कमज़ोर सपोर्ट 235 की है और फिलहाल लोकल सपोर्ट 230 की। रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेशन 242 मैक्स। डॉज कॉइन के लिए दोस्तों हमारे लिए जो यहाँ पर सूरत हाल थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही। 2650 को इसने कंटिन्यू किया, टूटने नहीं दिया इसने उसको, और अब जाकर हम देख रहे हैं कि ये 2698 का हाई लगा चुका है। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पे डोज को 2690 की रेजिस्टेंस चाहिए। अगर हम 2690 की रेजिस्टेंस पा लेते हैं तो मॉर्निंग का आगाज़ डोज के लिए बड़ा ही हेल्दी हो सकता है, लाइक 0.2725। लिंक के लिए दोस्तों आज की जो सपोर्ट थी वो थी 23.50 की। लिंक ने इसे किसी हद तक सपोर्ट किया, बचाया बाकायदा तौर पे, लेकिन 23.10 का डिप दिखाने के बाद और फिर 23.75 का हाई, यानी कि लिंक वाले भी कोई यहाँ पर कुछ परेशान कुन नहीं रहे। लिहाजा 23.50 ही इसकी इंतहाई कमज़ोर सी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 23.80 सुई के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 3.50 और सुई ने 3.55 से नीचे का लो नहीं दिया, लिहाजा इसके ऊपर ही रिटर्न में वर्क होना चाहिए। 4.10 डॉट की सपोर्ट थी, डॉट ने फिर एक मरतबा 4.15 को प्रेफर किया, हाई रहा 4.28 का। मॉर्निंग के लिए डॉट की सपोर्ट 4.15 से 4.18 रखी जा सकती है और देखी भी जा सकती है। नाउ यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमारी अभी भी 9.10 की सपोर्ट थी। यूनिस्वैप ने इसे ब्रेक किया, यानी कि 9.09 का कहीं पे लो लगाया, कहीं पे 9.11 का। चलें, ये इक्वल रही, हाई रहा 9.35 का, और अभी फिर यूनिस्वैप थोड़ा सा स्वाइप हो रहा है यहाँ पर। फिर भी मैं यहाँ पे 9.05 से 9.15 को समझता हूँ इसकी सपोर्ट रहेगी। सुबह के लिए दोस्तों ईना का 0.7050 प्लस रहना बड़ा ही ज़रूरी होगा इस सेशन में। अब आते हैं बीजीपी पे। 4.90 की इसको सपोर्ट चाहिए थी, ये 4.97 से नीचे नहीं जा सका। हो सकता है दोस्तों बीजीपी यहाँ पे हमें हैरान करे, लिहाजा 4.95 से 5 को तरजीह दी जा सकती है। फाइनली टाओ के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 340। टाओ ने 340 को ब्रेक करके 336 का लो पेश किया, हाई रहा 345 का, और अभी भी इसकी सपोर्ट बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि 340 ही इसकी इंतहाई कमज़ोर सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस 346। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों पिछले 3 दिनों में पहली बार बीटीसी मिडनाइट में 1,16,500 पे खड़ा दिखाई दे रहा है और एक बिग बेरिश मारूबुजू कैंडल अब से 3 घंटे पहले मार्केट में बनती है। अंदाज़ा करें कि ये टोटल रिकवरी 2000 की है, क्योंकि सारा दिन मार्केट 115 को क्रॉस कर ही नहीं सकी। चलें, अच्छी बात है, यानी कि रेट कट की जो खबरें हैं या जो खुशबू है वो समझ लें बीटीसी के नाक के अंदर जा रही है और बीटीसी को पता चल रहा है कि जी भाई यहाँ पर कुछ पक रहा है। ठीक है, तो 1,16,500 से ही दिन का आगाज़ बीटीसी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने है। तो यही वो लेवल था जिसका मैं जिक्र इतवार और हफ्ते से कर रहा हूँ। एक बात हो गई, अब आते हैं वीकर जोन पे। बीटीसी की दोस्तों वीकर जोन 1,15,000 है। तो ये 2 लेवल जब क्रॉस हो गए, जिसने भी इसको तोड़ दिया या डाउन साइड पे या अपर साइड पे, तो चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। बाकी का तजिया सुबह की वीडियो में करेंगे। और अभी के लिए हेल्पफुल टोकन है टाओ, यूनिस्वैप और लिंक, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इथेरियम को दोस्तों अभी भी अंडर वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते तो हैं कि इसने 4980 का हाई तो दे दिया हुआ है। लिहाजा यहाँ पर आपको ट्विज़र टॉप कैंडल बनती दिखाई दे रही है कि जितना बेरिश उतना बुलिश आपके सामने। फिर भी हम अंडर द 4500 एनीवे 4510 से अगर हम सेकेंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो ये मार्केट हमें 4450 4460 का लो दिखाएगा। आपने देखा कि इथेरियम आपको 4424 का ऑलरेडी लो दे चुका है। ये
आप जाकर के रीचेक कर सकते हैं बिटगेट पे, बाइडिफाई पे, ठीक है। अब हम इस वक्त देख रहे हैं कि इथीरियम 4510 का हाई लगा के फिर डाउन साइड पे आ रहा है, तो ये कैंडल बड़ी अहम होगी मॉर्निंग के लिए भी। लिहाजा इथीरियम को अपनी मॉर्निंग का आगाज़ दोस्तों हर सूरत 4525 से लेके 4545 से करना होगा, देन अदरवाइज हम इसके नीचे ही रहेंगे। हो सकता है कि हम 4450 का दोबारा लो देख लें। तो ये एफओएमसी के नंबर्स आने से पहले पहले फाइनल यानी कि जो डिसीजन आने से पहले पहले ये रोटेशन तो रहेगी। और अगर आप ताज़ा तरीन ख़बरें मौके पे हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक सिर्फ और सिर्फ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कहीं भी नहीं। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे जो टोकन अभी काम आ सकते हैं उसमें आर्बिट्रम, सुई, HNT और BGP रहेंगे। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।